जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल कविवाणी पर। आज हमारे साथ केंद्रीय साहित्यिक अकादमी के युवा पुरस्कार से पुरस्कृत जो कविता, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, समीक्षा, आलोचना सभी का समान रूप से लेखन करते हैं, दूरदर्शन, आकाशवाणी और विभिन्न कवि मंचों से काव्य पाठ करते हैं। राष्ट्रीय स्तरीय पत्र पत्रिकाओं और दर्जनों संकलनों में इनकी रचना प्रकाशित होती रही है। साथ ही राष्ट्रीय सेमिनारों और संगोष्ठियों में इनकी सहभागिता रही है। इनकी अभी तक 9 पुस्तकें प्रकाशित हुई है और इन्हें साहित्य अकादमी नई दिल्ली से राजस्थानी युवा पुरस्कार के साथ साथ महारावल हरिराज साहित्य पुरस्कार, छगनलाल बेताला राजस्थानी युवा पुरस्कार, दुर्गेश युवा पुरस्कार, नव सृजन सम्मान, जैसलमेर स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर विशिष्ट सेवा सम्मान मिला है। हिज हाइनस महाराजा गज सिंह जी के कर कमलों से इन्हें सिरोपाव सम्मान सन 2020 को मिल चुका है। हमारे आज के मेहमान जो कि हिंदी, डिंगल और राजस्थानी तीनों विधा में अपने आप को बिखेरे हुए हैं, श्रीमान महेंद्र सिंह जी सिसोदिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कविवाणी चैनल पे। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और कविवाणी के सारे दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत। सर, अपनी बात शुरू करें इससे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक आपकी जो ये अदबी यात्रा रही है, साहित्यिक यात्रा, इसके बारे में वो अवगत हो जाएं। सर, पहली बात तो यह है कि मेरे घर का जो पारिवारिक परिवेश है, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं या पश्चिमी राजस्थान के ठेठ रामदेवरा के पास मेरा गांव है छायन। हमारी जो पारंपरिक या सांस्कृतिक विरासत है, वहाँ से मुझे साहित्य के संस्कार मिले। मैं बचपन से ही लिखा करता था और जब मैं 11th में पढ़ता था तब मेरी पहली बार जो है रचनाएं हैं वो मैगजीन्स में छपने शुरू हुई, आनी शुरू हो गई। उसके बाद में जब मैं BA फाइनल का विद्यार्थी था तब मैं 20 वर्ष की आयु में मेरी पहली किताब रूडो राजस्थान 2014 में आई। 20 वर्ष में? हाँ, और उसके बाद में ये सफ़र जारी रहा, लिखते रहे। हिंदी, डिंगल और राजस्थानी में तीनों भाषाओं में मैं समान रूप से लिखता हूँ और विभिन्न विषयों पर, प्रकृति से लेकर ऐतिहासिक चरित्र से लेकर आधुनिकता या समसामयिक बोध से ओतप्रोत मेरी हर तरीके की रचनाएं मैं लिखता रहा हूँ। और कविता के साथ साथ गद्य की बहुत सारी विधाएं, आलोचना है, कथा है, कहानियाँ हैं, उपन्यास है, इनमें भी मैंने बहुत काम किया है और इतिहास पर भी मेरा काम चल रहा है। मैं अनुरोध करता रहता हूँ। अभी वर्तमान में मैं एक शिक्षण संस्थान में अध्यापन का काम करवा रहा हूँ। साथ ही मैं राजस्थानी विभाग का एक शोधार्थी के रूप में मैं PhD भी कर रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी से। और अभी मैं सृजनात्मक रूप से देखा जाए तो मैं मारवाड़ के जो सिसोदिया है उनके इतिहास पर अभी मैं काम कर रहा हूँ। सर, आपके बारे में एक बहुत नई बात तो नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात सुनने को मिली। जो एग्जाम में GK के क्वेश्चन में आपके नाम से एक प्रश्न है। जी बिल्कुल, मुझे भारत सरकार की सर्वोच्च साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने 2020 में मेरी कृति इन धरती रोज लांगन पर मुझे राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार दिया था। उससे संबंधित प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे और उसके बाद में मुझे राजस्थानी भाषा एवं साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर ने भी मेरी कृति है म्या मांग लिया। तो उसके आधार पर प्रश्न पूछे थे और मुझे अकेडमी ने अवार्ड दिया था, युवा पुरस्कार उन्होंने भी। तो उस पर भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये जो एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षाओं, उसमें प्रश्न पूछा गया था। मेरी जो म्या मांग लिया किताब है उसके आधार पर अभी RBSC बोर्ड की जो 10th की किताब है, अच्छा, उस किताब के आधार पर पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ, चेंजेज हुआ है। तो उससे संबंध में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सर आपके लिए। मैं सर सबसे पहले अपने दर्शकों को डिंगल के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। जो डिंगल क्या होता है और इसकी विधा, ये लय मतलब क्या होता है, थोड़ा अगर प्रकाश डालें। देखा जाए तो राजस्थानी का एक साहित्यिक रूप है डिंगल। आप देखेंगे तो आदिकाल से लेकर और आधुनिक काल के प्रारंभ तक का जो परिदृश्य है या 1947 से पूरे पहले की आप जो रचनाएं सारी देखेंगे तो वो उसमें सबका डिंगल प्रभाव है। डिंगल एक राजस्थानी भाषा की एक शैली है जिसमें ओजपूर्ण शब्दावली का ज़्यादा प्रभाव रहता है। उसमें रेफ वर्णों का ज़्यादा प्रयुक्त होता है, संयुक्ताक्षर ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। और आप देखेंगे तो हिंदी के अंदर दो भक्ति काल की दो धाराएं समानांतर रूप से चलती रही है, जिसमें एक है राम भक्ति धारा और एक है कृष्ण भक्ति धारा, सगुण काव्य धारा में। लेकिन राजस्थान का
आप परिदृश्य देखेंगे या यहाँ के साहित्य को देखेंगे तो उसके समानांतर एक तीसरी धारा और खड़ी है, लेकिन उस पर बहुत कम बात हुई है, और शक्ति काव्य धारा। शक्ति वो जो है वो सारी की सारी डिंगल काव्य धारा से संबंध रखती है, जिसमें माता जी की स्तुतियाँ हैं, छंद है, इस प्रकार की वंदनाएं हैं। डिंगल में भरपूर लिखा गया, आप देखेंगे तो इसकी यात्रा जो है पृथ्वीराज रासो से आप देखेंगे तो वहाँ इसकी जड़ें मिलती है, वेली कृष्ण रुक्मणी से लेकर के, और बहुत सारे रचनाकार हैं जिन्होंने डिंगल में उत्कृष्ट रचनाएं दी है। राजस्थानी का जो आधार स्तंभ है मैं समझता हूँ तो वो डिंगल है, बिल्कुल सर। और जिसका ध्वनियात्मकता, जिसकी लयात्मकता, जिसकी अनुरणात्मकता जो है अपने आप में विशिष्ट है, उसका नाद सौंदर्य तो अद्भुत। तो सर क्यों ना आज के जो कार्यक्रम की शुरुआत है डिंगल से किया जाए। अभी शक्ति काव्य धारा की बात चली तो मैं पहली रचना डिंगल में शक्ति को लेकर ही जो आपके सामने रखता हूँ। ये राज राजेश्वरी बाण माता का एक छंद है डिंगल में कि दालद मेटन डोकरी भड़कावण कोड़ भाण अभिषहति वरदायनी बेगिया मावाण। छंद त्रिभंगी। हाँ सर। वेदा नितवर्णी जो गणजरणी संवड़ सरणी समृद्धा खप्पर कुंभरणी अरिया हणनी उजल धरणी राकरिदा तम तन तन नीर पुदल खलनी दालद दलनी लेखदा बंधु जगजननी शब सुख करणी हर दुख हरणी आए सदा जी हर दुख हरणी। पाटन धणियाणी वेद बखाणी विड़द बदाणी बलदैणी मई जस मय काणी कुलरी काणी राखण पाणी घटरणी आनंद निर्जरणी भवजल तरणी संकट हरणी बल्ल प्रदा बंधु जगजननी सब सुख करणी हर दुख हरणी आए सदा जी हर दुख हरणी आए सदा। धर चक्र त्रिशूलम कर करवालम भड़कत भालम जो गमया लेवन सुध हालम जगती जालम काटन कालम करो दया मा हरकत चालम दे देतालम मार घालम यश प्रदा बंधु जगजननी सब सुख करणी हर दुख हरणी आए सदा जी सब सुख करणी आए सदा। नित देवल द्वारे भगत तिहारे सदा पुकारे घणी खम्मा सब रिपु सहारे आए उबारे सेवक सारे बायण मा गूंजे जयकारे पाठ उचारे निस्दिन थारे सुख प्रदा बंधु जगजननी सब सुख करणी हर दुख हरणी आए सदा जी सब सुख करणी आए सदा। मादर जोगम तुझको लोगम मीठा भोगम चढ़वातम तन काडत रोगम तू ही लोगम हृदय जोगम जगवातम मिष्टान आरोगम मिटवा ढोंगम कृपा लोगम राख सदा बंधु जगजननी सब सुख करणी हर दुख हरणी आए सदा जी सब सुख करणी। देवल में जावत मन सुख पावत धूप करावत सुरराया तब ज्योत जगावत पुष्प चढ़ावत ध्यान धरावत महिमा यात्रम बाल बजावत आनंद आवत पीड़ मिटावत मात सदा बंधु जगजननी सब सुख करणी हर दुख हरणी आए सदा जी सब सुख करणी। अरिदल बल दंडन अंग विखंडन चंड प्रचंडन आवे मातव चरणा वंदन सुदबुद सरसन मनसु अर्पण बायण मा कर जोड़ निवेदन भाईने भंजन देवी दर्शन देव सदा बंधु जगजननी सब सुख करणी हर दुख हरणी आए सदा दी सब सुख करणी आए सदा। कल छपे करण सुमंगल काज धनी में वाड़ धारी अवस पधारो आज विपदो मात विदारी मोटी थू महाराज ध्वजाबंद आप धराणी कर सकल शुभ काज बाण मावड़ वरदानी दे दरस में धरने दो करी मनरी चिंता मेट जे वरदाई मात बाणेश्वरी हृदय कमल में बैठ जे हृदय कमल में बैठ जे। लाजवाब लाजवाब, बहुत बढ़िया सर। जिस केंद्रीय साहित्यिक अकादमी से आपको जो युवा का पुरस्कार दिया गया था, तो मैं चाहता हूँ उस पुस्तक की एक रचना हमारे दर्शक। मुझे केंद्रीय साहित्य अकेडमी दिल्ली का युवा पुरस्कार जो है इन धरती उज्जवल आंगन कृति पर मिला। मैं एक रचना फ्री वर्ष में मुक्त छंद में आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल। म्हारा मीत कितराई सजाया फूल कितराई मांडिया मांडना मनरे आंगणे कितरी मीठी ढाड़ा में गया थारा गीत कितरी कीनी मीठी मस्करी पण ओलू रे उणिया रे थारो हेत लुल्लुल जाऊं बाड़ू रेत बांधू प्रीतरी पाल राखू ने संभाल। म्हारा मीत मैं उड़ीको हूँ थाने सरवरी डिगोड़ी पाड़ा मात निहारूं पानीरी लहरा रे अधबीच जो हूँ थारो उणियारो आत्म उजास रे माए सड़कते निर्मल नीर रे माए। म्हारा मीत जुग बीत्यो थारो सने मतवालो रहसी जाने धोरा रे ऊपर उगो फोग सावरनी बरसरती झड़ारे माँ ज्यों झरझर थारो ने भल बुठन तो मैं। म्हारा मीत खेजड़िया आई मिमजर्री माल लगदग वेगी है डालिया लाखी ने लूक बोरडिया बोले हंसने बोल
आकड़िया श्रृंगारे इन धरती रो रूप, सेवन ने चितारे आंखों लोक, रोहिड़े खिलिया राता फूल, एकर भाल तो सरवर रे कूल। म्हारा मीत आभे में दिसे चिड़कल ढूल, कुरजारो डार मोरा मांडियो आज कड़ाओ, अंतस वरण उमाओ, कबूड़ा किणविद बैठे मून, विरंगी काक डारे माए, आज पसरायो अपनास, काग धारे किंकर धीज, उडे रंगरेलिया माही रीज। म्हारा मीत कितराई करूं थारा कोड, मुड़कन लागा म्हारा होठ, कितरई सपना भरी चितार, कितरी निजरा हुई नियाल, कितरई हिवड़े भरभर ऊंस, जोई रे थारी बाट, सजाई मन आंगन में हाट, फगत थे सारू म्हारा वाला वीत, कितरी बार में जोयो पाछो पाचल फोर, थारे कवल पगाने रजरे मात, मांडूड़ा चायो देखना। म्हारा मीत मारे सृजन ने संसार, थारी साथ मारे कवितारी बाखल, थारो साथ मारे शब्दारी सांची कूत, थुई जे कादार, भारे अलंकार रो जड़ाओ, गुण समदर तणो भराओ, रीत रसाली रणकार, झीणे भाव तणी भण झणकार, बस थुई जे मारा मीत, आखर आखरी भणकार। म्हारा मीत मैं उड़ीकू हूं थाने, जीवननी परजलती जोत में, धवल हीरी सांसों सांस, अंतसरी ऊंडाई में निरखूं थारी अपना याद, जुग बीत्याई नी भूलूं थारी अनहद चार, थारे दरसरो दर्शाओ, रे घड़ी भरी नी पातरूं, रे ने चितारूं, अलेखू रंग समेत, थारो निर्मल हेत। म्हारा मीत तू आखी जगती रे माए, बिरमा रे घड़ी उड़ो, न्यारो निर्वालो रूड़ो रूप, थारे करीजी चतुर हाथ सुखात, जदिस तू दिसे घड़ावरे पान आगल पात, इन तरह थारो घड़ी जो सुबक सुबाओ, नद नाला छलकाओ। म्हारा मीत। वाह, बहुत बढ़िया सर। और जो सर हिंदी में भी आपकी बहुत अच्छी रचनाएं हैं, खासकर प्रकृति के ऊपर आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक आपके वो प्रकृति प्रेम को भी आप देख सकें। प्रकृति मेरा प्रिय विषय है। राजस्थानी में तो मैंने आंधी शीर्षक से एक पूरा प्रबंध काव्य भी लिखा, और हिंदी के अंदर जो तत्सम शब्दावली उसमें मुझे लिखने का अच्छा शौक रहा है। और मैं आपके सामने एक प्रकृति काव्य जो है, जिसमें देखो राजस्थान है, पश्चिमी रेगिस्तान से मैं आता हूँ, तो हमारा जो जीवन या जो चीज़ें हैं हमने आंधी और लू को उस रूप में देखा है। तो मैं लू पर एक रचना देख रहा हूँ। लू का मानवीकरण है, लू ललना। अरे कुमारी आद्र हृदय में शीतलता तुमसे नित चाही, तुमने हिम को पिघला करके उष्णता क्यों चुनी कहो। अरे सोडसी वपू चीरतो लहराता सागर विचिसा, कोमल तेरा गात सुंदरी, चंपा की डाली सा हिलता खिलता, जैसे मरुआ गन में पुष्प रोहिड़े का बन हंसता। अरे सोडसी लचक लचक कर कटी तुम्हारी छीण हुई है, कितनों की यूं छीण करी है, क्यों नहीं भाती तुम्हें आद्रपन, क्यों तुम रुस्क शुष्को प्यारी। अरे उजड़ आदि की भगनी, सुंदरता के प्रति उदासी, पाल रही हो कैसे आखिर, ईश्वर ने तुमको सर्जित कर मानव मन में मोह जगाया, पर तूने तो राग मुक्त हो चुना मार्ग विराग का कैसे। अरे सोडसी इस जीवन में रस और रंग अंग नहीं भाए, प्रेम पास में नहीं बंधी तुम, न अभिसार को आतुर देखती, न करती संकेत नेत्र से, न उर में तब जगी भावना, क्यों कर खुशी तुम्हें ना भाती, क्यों ना प्रेम रहा चल पाती। अर्ध स्वरवरी में कला निधि, अनगिनत अठ खेलिया कर, रूप लावण्य में तुम्हें रमाने, चंद्र प्रभा का चाल जाल फेंकता, क्षण भर भी विचलित होकर सुनो ताप तन ये तुम्हारा, चंद्र की शीत प्रीत में क्यों न खोता। अरे लू ललना
अरे लू ललना मत कर छलना, किंचित राग डगर पर चलना। पर कैसे ये संभव होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें सदा ही भ्रकुटी ताने क्रोधाग्नि में जलते भुनते झरते देखा। कितने प्रेमी युगल तुम्हारे रूखेपन से रोए होंगे, कितनों के और आग लगी फिर कितनों ने यूं कष्ट सहे है। अरे तपत्रिया बतूल सहोदरा, अरे तपत्रिया बतूल सहोदरा, इतना तप्त हृदय क्यों तेरा। आभासित ऐसा होता है किसी सांप से शापित हो तुम, इसीलिए तुम वनिताओं के हरितिम गात कृष कर देती। बींद जाती हो क्षण भर में ही युवकों का हृदय छलनी करके। तू धनु में कसकर वह निबाण सब पर धड़ धड़ वृष्टि करती। अरे मरुअंगना, अरे मरुअंगना, तेरे तब से झुलस गए हैं बालाओं के अरुण कपोलम। मुख की कांति मंद हुई है, अधर स्मृति बंद हुई है। तेरे कारण ही यौवनांगी का यौवन वार्धक्य बन जाता। तू उनके श्रुतिपट झुलस गई है, अलकावली टूट कर बिखरे। भुजबंद भी हुए हैं शिथिल, कुसुम करों में चिन्ह बने हैं। कंटक सी है प्रतीति होती। अरे दुख दारुणी, अरे दुख दारुणी, सहस्र कुमारी के तंसलत कांतिहीन किए गए तुमने। तीक्ष्ण नायिका तीक्ष्ण नासिका वक्र बनी है। कुछ कवि सल के थे पैसे, आज वही परिक्लिन्न हो गए। कटी काय तो जीर्ण शीर्ण हो, समुद्र तट सी हुई विचेतित, फिर भी तुम हो आमोदित। अरे शुष्क कुमारी, अरे शुष्क कुमारी, जिस युवती के नुपुर पगों में जन जन करते रहते, उसके आज पदों में कोई आहट भी न सुनाई देती। आभूषण की सारी आभा तेरे कारण बोझ बनी है। तूने दिए झफीड़े ऐसे, कोमल काया प्रभाविहीन हो स्वयं से ही है प्रश्न पूछती। अरे थार वासिनी, अरे थार वासिनी, ज्येष्ठ मास की भरी दोपहरी, तृष्ण कंठों पर हो प्रेरी। बन के तेरी सखी सहेली, रवि संग मिलकर तप्त धरा पर, तू भी खींचे प्रत्यंचा अपनी, दग्ध हृदय में आतप भरती। सुन रे प्यारी, सुन रे प्यारी, मत बरसा तू पावक के कारण, मत तरसारे मानव मन को, मत संगात तरुवर्तन को। हेलू रानी पीले पानी, हेलू रानी पीले पानी, ताकि तेरे वक्ष स्थल में आर्द्रता के निर्जर फूटे, शीतलता के बादल बरसे। देख तुझे जन जन ही सर से, और देख तुझे जन जन ही सर से। वाह वाह वाह, बहुत लाजवाब सर, समा बांध दिया आपने। मैं चाहता हूं कि जो डिंगल का ही एक ओज रस में कोई रचना हो तो हमारे दर्शक। बिल्कुल, डिंगल जो है वो केवल और केवल अभी देवी स्तुति तक सीमित नहीं है। आधुनिक विषय बहुत से लेकर भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई है। डिंगल का ये जो मूल्यांकन है ये किया जाना अपेक्षित है। मैं अभी कोरोना जैसी भयावह बीमारी से हम जूझते रहे हैं। कोरोना के ऊपर, कोरोना से हमने किस प्रकार से जंग लड़ी और उस पर विजय पाई, एक मानसिक रूप से हम किस तरीके से तैयार रहे उसके लिए। तो कोरोना के ऊपर मेरा एक डिंगल में छंद है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोहा है कि इला वायरस आवियो झाटक करण झफीड़, भिड़ियो भारत कमर कस हम करण हवीड़। अब छंद है डिंगल का के तड़ड़ आज बाजगी ताली थाली तड़ड़ कर बाजी, गड़ड़ गड़ड़ गरजियो भारत बड़ड़ जी तण बाजी। टन टन हुई टंकारा घन गण घंट गोरे, झण झणकार मृदंग रव झालर शंख आवाज मजीर सर। हड़ड़ हड़ड़ हुई ओंकारा जन जन खड़ 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 करे, भड़ड़ भड़ड़ भोम भारत री कोरोना सु जंग करे जे कोरोना सु जंग लड़े। देखियो दुनि आज दहाड़ तो भारत कोरोना सु यू लड़ तो, घर घर गांव गली अरसय का सड़का जयकारा सा जड़ तो। आप मैं रंग देश रे मिनका धड़ 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 दूजी, करड़ जान बिजली कड़की गड़ड़ गड़री रव गूंजी, बड़ड़ जान धमाका बंबा अरड़ कर कर अग्न जर
भरड़ भरड़ भोम भारत री कोरो नासो जंग करे जे कोरो नासो जंग लड़े तिनकट तिन तिन धिरकट सरपट जग माई खटपट वेगी जग में खटपट माँ बट दुनिया डट जाई घट घट में झट झट डर रही अटपट चटपट हो जा रही जमघट ने एकट जन जन मरगट फटपट दुनिया समझ रही हट हट रे अलगा खट खट मानस तड़ चाऊं दिस गाज गर भड़ड़ भड़ड़ भोम भारत री कोरो नासो जंग लड़े जी कोरो नासो जंग लड़े हड़बड़ आखे जग में खड़बड़ है माची छलबल री बात छंटगी छल कल्लल रोग रास राची भल्लल फलबल भाण अब गो पड़ पड़ काढ़े लख किरणा इड रही ताप मिटे मैं मारी जल सु रुकसी जन मरना कड़ कर नीर समंदर रुकियो थर पर थर भड़ड़ बम भारत री कोरो नासो जंग लड़े जे कोरो नासो जंग लड़े अमेरिका आज बाज दुनियाई गाज पड़ी अफ्रीका पर चीनी दल खाज उपड़ी दे यहाँ दाज गई इटली धर पर दरिया सब राज लाज री मारा जाज कड़ा सब समुद्र पर भूमि पर भाज राही लाजा राज रोवियो हालत पर कोरो ना काज अकाज वसु पर दाज जन आज डर भड़ड़ भोम भारत री कोनो नासू जंग करे जे कोरो नासू जंग लड़े टोला हद टोल खोविया खोला चौड़ा धोला धार लिया मौला न मिलक झालिया झोला होला पार किया डोला काट डरायो दुश्मन गोला री गरडाट करे सरल सोला या हबोला कंठ किलोला गीत भरे कोला अमीर सबद सोड़न तारा पटरोला कोल करे भड़ड़ भोम भारत री कोनो नासू जंग करे जे कोनो नासू जंग लड़े पर कतरा सरवर तरवर सांबो हर जापो हर मेसा जर है काया व्याधि तर वदे न धर पर दिस देसा कर साबुन धोयर मासक मुख पर खांसी फांसी नहीं बने छींकारी सर जर तन पर रोगी खर नहीं आने मन चंचल आय सिमर ले हर घर हर री हूं सबर भड़ड़ भोम भारत री कोरो नासू जंग करे जी कोरो नासू जंग लड़े। डिंगल काव्य में एक रंग काव्य की भी परंपरा है। बिल्कुल है। और जब आज जो समय बन रहा है बिल्कुल डिंगल का ही बन रहा है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक एक रंग काव्य के बारे में परिचित हों। बिल्कुल। डिंगल का लोक और डिंगल का काव्य जो साहित्यिक परंपरा है बड़ी समृद्ध और विशिष्ट रही है। रंग का तात्पर्य है उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करना जिन्होंने लोक हितार्थ जीवन जिया हो। बिल्कुल। तो ऐसे रंग रमा रंग लिसमणा रंग दशरथ रे कवरा काबा लूटी गोपी आली जा भमरा, ठीक है ना। तो इस तरीके की ये रंग देने की एक हमारी परंपरा रही। जितने महापुरुष हुए, सत्या हुए, झुंझार हुए, उन सबको रंग देने की परंपरा रही। मैं आपको रंग शतक मैंने जो लिखा है वो राजस्थान लोक पर लिखा है। पहली बार मैंने रंग की जो परंपरा है जो उन चीज़ों से हटा करके और मैंने उन चीज़ों को रंग देने की कोशिश करी है जो हमारे लिए काम में आते हैं। और ऐसे जो चीज़ें हैं जैसे रंग पे मैं कुछ दोहे रख रहा हूँ आपके सामने। स्वागत सर। धीणो आपे धेनुआ अरे ए वड़ घरे उचरंग अरे भैंसड़ लियो मन भावनी रहे आंगणे रंग अरे चमके नव नखतर कई अरे आभे समद उतंग अरे चख हेरे पल नी थके राजी मन दू रंग अरे साख भरे धरणी सकल अंबर सात अभंग सोहे शिव माथे सदा अरे चांद थने लख रंग अरे अंधारे सु अड़नरी ऊब करे आसंग अरे किरणों काडे कोडसू और रवि ने क्रोड़ों रंग और उगा ज्यों ही उगसी और प्राची बीच पतंग नाम कियो नव खंड में और वाने समपू रंग और खड़के गिरवर कंदरा और गहरे खाडा गंग और सोहे शिव के सा सदा और गरबी ली नदरंग अति पावन जल विमल भल और मेटे सकल कुसंग और कल नित करे और रंगज गंगा रंग और चंबल चाकण सूकड़ी और माही मस्त मलंग लूणी परवन लोकनद राजस्थानी रंग बहे नीर नदिया विमल
बही नीर नदिया विमल और साचो ले सुसंग, घर घर इमरत घट भरे और निर्झणियों ने रंग। वाह, वाह। आछा लागे आपका, आछा लागे आपका और निर्झर रा नवरंग, और परकत हंदे पावना लख लख देऊं रंग। वाह, लख वाह, लख देऊं। पूरे प्रकृति को रंग दिया है बिल्कुल आपने। बिल्कुल। सर, कार्यक्रम को विराम देने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छा रंग जमा हुआ है। तो हमारा व्यक्तिगत अनुरोध है कि एक रचना और मतलब। बिल्कुल। अब मैं अंतिम रचना एक सुना रहा हूँ अपनी, जो मैंने मातेश्वरी की स्तुति करी है कि पाण जोड़ हर बार मावड़ी, पाण जोड़ हर बार मावड़ी, वंदु बारंबार मावड़ी, जो गण जगदम्बा जगजाहर, जो गण जगदम्बा जगजाहर, और ममताली रखवार मावड़ी, वंदु बारंबार मावड़ी। आदि सगत अखिल ईसरी, आदि सगति अखिल ईसरी, और कृपाली किरतार मावड़ी, और टाले विघ्न विनाशन सत्रव, टाले विघ्न विनाशन सत्रव, रखवाली इन झार मावड़ी, और जोगण जगदम्बा जगजाहर, और ममताली रखवार मावड़ी। जुग जुग जुड़ियोड़ा है थैसूं, जुग जुग जुड़ियोड़ा है थैसूं, जोराली है तार मावड़ी, और म्हारी नैया आप भरोसे, म्हारी नैया आप भरोसे, विरदाली संभार मावड़ी, और जो गण जगदम्बा जगजाहर, जो गण जगदम्बा जगजाहर, और ममताली रखवार मावड़ी। मेटो मन अंधार प्रकाशो, मेटो मन अंधार प्रकाशो, और मुगटाली आधार मावड़ी, और मठ में रखजे मूरत सामी, मठ में रखजे मूरत सामी, और 20 बुझाली द्वार मावड़ी, और जो गण जगदम्बा जगजाहर, और ममताली रखवार मावड़ी। और चाडू पोप सबदरी माला, और चाडू पोप सबदरी माला, और डाढाली मठ द्वार मावड़ी, थू बस राखे लाज सदाई, थू बस राखे लाज सदाई, और छतराली तर पार मावड़ी, पाण जोड़ हर बार मावड़ी, वंदु बारंबार मावड़ी, और जो गण जगदम्बा जगजाहर, और ममताली रखवार मावड़ी, ममताली रखवार मावड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने कविवाणी पर समय दिया, आपने आज समान रूप से राजस्थानी, डिंगल और हिंदी सभी रचनाओं को आपने आज प्रस्तुत किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप कविवाणी मंच का आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। कविवाणी जिस तरीके से साहित्यिक सरोकारों को लेकर प्रतिबद्ध है, विभिन्न रचनाकारों से जाकर के आप जो साक्षात्कार लेते हैं, उनकी सृजन यात्रा के बारे में पूछते हैं, और उनकी रचनाओं को पाठकों तक, आम पाठकों, श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, ये महत्वपूर्ण काम है। आज के इस दौर में, बाजारवाद के इस युग के अंदर आप ये साहित्यिक अलग जगाने का काम कर रही है, महत्वपूर्ण है। ये काल के भाल पर अमिट स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा। मैं आपका आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने हमें न्योता दिया, बुलाया, मुझे सुना, और मैं आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता और आभार प्रकट करता हूँ। और कविवाणी के सभी दर्शकों को मैं बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ कि अनवरत इनके साथ जुड़े रहे। आप विभिन्न रसों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न साहित्यिक सरोकारों से आप उनका रसास्वादन करते रहेंगे और लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जगदम्बा।